हमास ने जो किया उसके बाद उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। ना इजराइल ऐसा कर अपनी साख को बट्टा लगाएगा और ना ही अमेरिका उसे ऐसा करने से रोकेगा। यही वजह है कि हमास के खात्मे का विध्वंसक प्लान तैयार हो चुका है, भले ही जंग ईरान से ही क्यों ना लड़नी पड़े। और इस युद्ध का जो विस्तार दिख रहा है उससे इसके पूरे संकेत भी मिलने लगे हैं। बड़ी खबर आपके सामने इस बीच रख दें हम, इजराइल ने युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर ली है, तो जमीनी हमले के लिए तैयार है इजराइल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नागरिकों से रक्षा मंत्री की अपील, लंबी जंग को तैयार रहे इजरायली लोग। आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल को क्यों लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा और अगले चरण की तैयारियां क्या कुछ है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। लीजिए बिग वॉल पर ये खास इंफॉर्मेशन आपके लिए, जहां हवाई हमले में हमास के ठिकाने को तबाह करना ये रणनीति का हिस्सा है। धीरे धीरे गाजा के अंदर इनके दाखिल होने की प्लानिंग है। और इसके अलावा खबर यह भी कि जमीनी लड़ाई में हमास के छिपे लड़ाकों को चुन चुन कर मारना ये भी इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। साथ ही हमास के बड़े कमांडर्स को खत्म करने का भी पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। कमांडर के खात्मे के बाद हमास को कमजोर करने की प्लानिंग, हमास की सुरंग को तहस नहस करना, क्योंकि यही नेटवर्क अब तक इजराइल के आड़े आ रहा है। बिजली पानी की कटौती कर दबाव बनाना, सुविधाओं की कमी से पलायन को मजबूर करना, पलायन के बाद हमास पर आखिरी वार करने की भी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। इस बीच आपको बता दें पिछले 21 दिन से हमास से जंग जारी है, लेकिन हमास के खात्मे में इजराइल को अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। कल इजराइल के 5 बड़े अहम लोगों की वॉर रूम में बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। आपको दिखाते हैं कि 5 के इस प्रहार में कौन कौन से वो लोग हैं जो कि शामिल हैं। तो पहले नाम की जिक्र कर लेते हैं। पहला नाम है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। दूसरे शख्स हैं इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट। तीसरे व्यक्ति का नाम है पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ है ये बेनी गेंज। और इसके अलावा युद्ध की आगे की रणनीति पर चर्चा में जो चौथे शख्स शामिल हुए हैं वो थे रोन डोमर, रणनीतिक मामलों के मंत्री हैं। साथ ही इस बैठक में पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ गडी इसेनकोट भी मौजूद रहे। तो हमास पर इन 5 का प्रहार किस तरीके से भारी पड़ने वाला है, इसको लेकर बात करेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हमास पर इजराइल का बड़ा दावा, 3 हमास कमांडरों को मार गिराया गया है। 7 अक्टूबर के हमले में ये सभी शामिल थे। 7 अक्टूबर को हमने आपको बताया था किस तरीके से इजराइल पर एक बड़ा हमला हुआ था। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, गाजा में हमास के सुरंग पर बड़ा हमला किया गया। इजरायली सेना का सुरंग अटैक पर बड़ा दावा भी इस बीच सामने आ रहा है। तो ये सुरंग नेटवर्क हमास की सबसे बड़ी ताकत अब तक बताया जा रहा है, क्योंकि मकड़ी की जाल की तरह ये सुरंगें फैली हुई हैं। और अब इजराइल के निशाने पर ये टनल्स ही हैं जिनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सुरंग में हमास लड़ाकों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। इजरायली सेना का सुरंग अटैक पर यह बड़ा दावा। तो गाजा फतेह के लिए इजराइल की वॉर कैबिनेट ने जो 5 सूत्रीय प्लान बनाया है वो क्या है, उसे भी समझ लेना जरूरी है। दरअसल उत्तरी गाजा में 3,60,000 इजरायली सैनिक टैंक लेकर घुसने वाले हैं। ये वही उत्तरी गाजा है जिसे इजराइल ने आम लोगों से खाली करवाया है। ये वही उत्तरी गाजा है जहां बीती रात इजरायली सेना ने घुसकर 5 घंटे तक ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले इजरायली सेना भीषण अटैक कर उत्तरी गाजा पर कब्जा जमा लेगी। इसके बाद हम इनके दूसरे प्लान की बात करें तो उत्तरी गाजा में हमास का संपूर्ण संहार करना इनका प्लान है। इजरायली सेना यहां मौजूद हमास की मिलिट्री, उसके कमांड, उसके कमांडर और हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देने की तैयारी में है। इसके बाद उत्तरी गाजा से हमास का सफाया करने के बाद इजरायली सेना उत्तरी गाजा में अपना मिलिट्री बेस बना लेगी। ये मिलिट्री बेस अभेद्य होगा, ऐसी जानकारी हमारे सामने। इसके बाद इसी मिलिट्री बेस से हमास के बाकी बचे ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक करने का भी प्लान बना लिया गया है। बता दें आपको, इजरायली सेना जब गाजा से हमास को मिटा देगी तब इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी, तो गाजा को 5 सालों तक अपने कंट्रोल में ही रखेगी। इसके बाद गाजा को फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंपकर वहां से निकल जाएगी। अगली बड़ी खबर आपके सामने इस बीच, जंग के 21वें दिन हमास की दुनिया से अपील, अरब देश से आंदोलन की अपील, गाजा पर हमला रोकने की मांग की जा रही है। तो गाजा पट्टी में किस तरीके से इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की जा रही है, और एक दिन पहले ही गाजा में दाखिल होकर सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, जहां पर कुछ घंटों तक ये ऑपरेशन चला और उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस वापस लौट गई। तो अब खबर आ रही है सामने कि अरब देशों ने अपील की है गाजा पर हमले को रोकने की, लोगों से
सड़कों पर उतरने का आह्वान भी किया गया है। राफा बॉर्डर खोलने की मांग भी की गई। अगली बड़ी खबर आपके सामने, इजराइल के तेल अवीव में हमास का रॉकेट अटैक जारी है। हमास ने शहर पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट्स को नष्ट किया है। अगली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं हम, जहां तेल अवीव पर हमले का दूसरा वीडियो भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कई जगहों पर तेल अवीव में अटैक हुआ है। तेल अवीव एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। आयरन डोम से कई रॉकेट हालांकि इंटरसेप्ट कर लिए गए। रॉकेट हमले को नाकाम करने का वीडियो भी अब सामने आया है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, तेल अवीव में हमास का हमला। गाजा से एक साथ दागी गई कई मिसाइलें। इजरायली डिफेंस ने हालांकि इन्हें नाकाम कर दिया है। तस्वीरें भी आपके सामने। और इधर आपको बता दें, इजराइल का गाजा में भीषण हमला हुआ है। इजराइल ने इमारत को टारगेट किया है। हमले के बाद पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। हर तरफ आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, इजराइल ने किस तरीके से यहाँ एक इमारत को निशाना बनाया और इसके बाद ये पूरी इमारत धू-धू कर जलने लगी। पूरी तरह से तबाह होता हुआ गाजा पट्टी का ये इलाका तस्वीरों में देखा जा सकता है। और इधर सीरिया में अमेरिका की ओर से बड़ा हमला किया गया। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां ईरान समर्थित गुट पर अमेरिकी हमला हुआ है। अमेरिकी फोर्स ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी बेस पर दरअसल हमलों का बदला इसे माना जा रहा है। तो आइए सीरिया में अमेरिकी कार्रवाई की डिटेल और इसके असर को आपको समझा देते हैं बिग वॉल के जरिए। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है। बता दें आपको, सीरिया में अमेरिकी स्ट्राइक हुई है। कहां हुई है, कहां हुआ यह हमला? पूर्वी सीरिया में। इसके अलावा जानकारी ये भी कि टारगेट पर कौन था। ईरान समर्थित लड़ाके टारगेट पर थे। और एयर स्ट्राइक की वजह क्या है? हाल ही में सीरिया और इराक में यूएस बेस पर हमले किए गए थे। इसका नतीजा अमेरिका और ईरान में तनाव और आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। और आशंका इस बात की कि यूएस ईरान टेंशन का असर इजराइल युद्ध पर भी देखने को मिलेगा। तो गाजा के जेनिन कैंप इलाके में फायरिंग की खबर भी इस बीच सामने आ रही है। बता दें, हमास आईडीएफ के बीच घमासान यहां पर जारी है। रात भर यहां पर धमाकों की गूंज सुनी गई। तो गाजा के जेनिन कैंप में फायरिंग हुई है, इसको लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने। قاعدين بحفروا الشارع قاعدين بحفروا الشارع قاعدين بحفروا الشارع